टीम ऑलवेज विन। प्रफुल्ल पटेल की लिखी किताब का प्रकरण 5, टीम को समय प्रबंधन सिखाना। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। एक बात तो तय है कि हम सभी के पास एक दिन रात को जोड़कर 24 घंटे का समय है, और यह बात भी सच है कि हमारे पूर्वजों को भी समय प्रबंधन की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो आज के समय में हमको क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों के पास ज्यादा घंटे का समय था? परंतु ऐसा नहीं था। आज के समय में हमारे पास समय की कमी महसूस हो रही है, और यह समस्या हर रोज बढ़ रही है। अब हर एक के जीवन में स्पीड आ चुका है। आज के समय में कोई बड़ा छोटे को नहीं हराएगा, पर तेज धीमे को हराएगा। एक बात तो हम सभी को ऊपर वाले भगवान को अच्छे से मानना पड़ेगा कि भगवान ने किसी को ज्यादा धन दिया है, किसी को कम धन दिया है, किसी को रूप दिया है, किसी को कम रूप दिया है, और कम ज्यादा और भी हो सकता है। पर समय के मामले में सबको 24 घंटे ही दिए हैं। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य खो जाए तो चिकित्सक की मदद से वापस ला सकते हैं, दौलत खो जाए तो वापस से कमा के ला सकते हैं, अपने ज्ञान को पढ़कर वापस ला सकते हैं, किंतु एक बार गया हुआ समय हमेशा के लिए चला जाता है। कैलेंडर में सबके लिए एक साल में 365 दिन होते हैं, पर यह एक भ्रांति है। सही अर्थ में तो जितने दिन का आप अपने जीवन में विकास के लिए उपयोग करते हो, उतने ही दिन आपके लिए पूरे साल में हैं। इसी परिस्थिति के कई कारण हैं। जो पूरे साल में कुछ नहीं कर पाता, और कोई है जो बहुत कम दिनों में बहुत कुछ कर जाता है। टीम में समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय ऐसा है कि उसे कभी भी हम नहीं बना सकते। इसलिए जो समय हमको मिला है उसमें ही हमको बेहतर काम करना है। एक बार सोच कर देखो कि क्या हम समय को पास कर रहे हैं कि समय हमको पास कर रहा है। लोगों का सबसे बड़ा झूठ है मेरे पास समय नहीं है, बल्कि यह सत्य है कि मुझे समय प्रबंधन करना नहीं आता। अब हम सीखते हैं समय का प्रबंधन करने की कुछ आसान बातें। मैंने अपने सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से बहुत लोगों को संबोधित किया है और समय प्रबंधन की तकनीकें सिखाई हैं, पर एक औसत के नियम अनुसार लोग वर्कशॉप में तो आते हैं, पर वर्कशॉप को साथ दिमाग में लेकर नहीं जाते। मतलब यह है कि वर्कशॉप में आए हुए में से कुछ ही लोग इसका पालन अपने वास्तविक जीवन में करते हैं। साथ साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पालन करता है वह सिर्फ एक ही साल में अपने आप को पहले से बेहतर पाता है। यह पुस्तक भी औसत के नियम के अनुसार काम करेगी। समय प्रबंधन करने का सीधा सा मतलब है कि काम की प्राथमिकताओं को सेट करना। जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहां पर कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करने हैं, उनकी सूची आपको बनानी है। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने की आदत डालें। मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच सिर्फ छोटा सा अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करता है और मूर्ख व्यक्ति उसको बाद में करता है। सिर्फ समय का ही फर्क है। एक बार एक जंगल में सभी प्राणियों ने एकत्र होकर एकजुटता का गठन किया। सबने प्रस्ताव रखा कि हमारा राजा शेर ही क्यों, इस बार हमको राजा को बदलना है। सब मिलकर शेर के पास गए और बोले कि इस बार हम सब ने मिलकर यह तय किया है कि राजा बदलना है। शेर ने बोला, कोई बात नहीं, आप पसंद कर लो नए राजा को। सबने एक बंदर को राजा के पद के लिए पसंद किया। आज से अब जंगल में नए राजा बंदर जी आ गए। थोड़े दिन तक तो सब ठीक चला, पर अब एक समस्या आ गई। हिरन के बच्चे को एक तेंदुआ उठा के ले गया। हिरन माता भागी भागी आई राजा बंदर जी के पास और फरियाद करने लगी, मेरे बच्चे को तेंदुआ उठा कर ले गया, आप हमारे राजा हो तो मेरी मदद करें। यह सुनकर राजा बंदर जी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगे। थोड़ी देर बाद पता चला कि तेंदुए ने हिरन के बच्चे को मार दिया है। हिरन ने रोते रोते फिर से राजा बंदर जी को बोला कि आपने मेरे बच्चे की जान नहीं बचाई। तब राजा बंदर जी बोले, देखो मेरा प्रयास अभी भी चालू है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने का। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। इस कहानी से टीम को सीख मिलती है कि कई लोग बहुत व्यस्त होते हैं, किंतु वह काफी नहीं है, क्योंकि व्यस्त तो बंदर भी था एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने में। पर परिणाम क्या है? आप अपनी टीम को हर दिन के लिए समय सारणी बनाना सिखाइए। आज के युग में अमीरी आपके पैसों से नहीं, आपके समय से नापी जाती है। होमवर्क, अपने काम की प्राथमिकता की क्रमशः सूची बनाएं। कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में करना है वो अवश्य लिखें।